हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखिए मैं आपको बहुत ही सुंदर से राखी बनाना बताऊंगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे देखिए मैंने येलो कलर, रेड कलर और पिंक कलर में इसको बना रखा। दोनों साइड से आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये इसका उल्टा साइड है, इस तरफ इसका सीधा साइड है। इस तरह से आपको ये दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसे ब्रेसलेट की तरह बांध के रखा है। तो आगे वीडियो में मैं आपको इसे बांधना भी बताऊँगी, किस तरह से आपको इसे बांध के ब्रेसलेट की तरह यूज़ कर सकते हो। तो दोनों तरफ से आप इससे बना सकते हो, राखी की तरह भी और ब्रेसलेट की तरह भी। तो चलिए इसको बनाना सीख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें कोई भी कलर का धागा ले लेना है। इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको चेन को बना लेना है। 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाया, फिर 4। इस तरह से हमें ना ज़्यादा ढीली बनानी है ना ज़्यादा टाइट बनानी है। ठीक है, इस तरह से चेन को बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 45 चेन बना लेनी है। उसके बाद आगे का डिज़ाइन आपको बनाना बताते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने 45 चेन बना ली हैं। अब यहाँ पे धागे को इस तरह से लंबा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा वाला क्रोशा हुक लेना है, बारीक वाला। अब यहाँ पे मोती को हमें डालना है। ठीक है, ये जो मोती है इसके अंदर हमें क्रोशा हुक को डालना है। इस तरह से इसके छेद के अंदर डालेंगे। ये जो छोड़ा हुआ धागा है इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये हमारी डोरी बन रही है यहाँ पे। इस तरह से देखिए इसके अंदर से निकालेंगे। इसके बाद देखिए अब हमें दूसरा वाला क्रोशा हुक लेना है, जिससे हमने अभी चेन बनाई थी, उससे हम आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो चेन बनी है इसको हमें सीधे साइड को ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए जो चेन है, पहली वाली चेन, इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से चेन के अंदर से निकाल लेना है, इसे हम स्लिप स्टिच कहते हैं। इससे अगले वाले में जाना है, फिर से आपको स्लिप स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से यहीं से हमें निकालना है, फिर से स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच। तो हर एक चेन में आपको स्लिप स्टिच लगाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 45 चेन थी तो यहाँ 44 हमारे स्लिप स्टिच लगेंगे। ठीक है, हर एक चेन में आपको लगाना है सबसे यहाँ पे स्लिप स्टिच। इस तरह से एंड तक मैं बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा ली हैं। अब इसके बाद देखिए धागे को हमें इस तरह से फिर से लंबा करना है। यहाँ पे फिर से हमें बारीक वाला क्रोशा लेना है और इस मोती को लेना है। ठीक है, मोती के अंदर इस तरह से डालेंगे। अब यहाँ पे ये जो धागा है इसको इसके अंदर से निकाल लेना है। इस तरह से ये छोड़ा हुआ धागा है इसके अंदर से निकालेंगे। इस तरह से खींचते हुए इसके अंदर से निकालेंगे। फिर इसके बाद जिस क्रोशे से हम बना रहे थे उसी से हमें बनाना है। ठीक है, इस तरह से लेंगे इसको। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे चेन को बनाना है। तो एक चेन बनाएंगे, उसके बाद 2, 3, 4 और 5 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे ये लास्ट वाली स्लिप स्टिच लगाई थी इस चेन में, पहली वाली चेन। ठीक है, इसी में आपको इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच लगा लेनी है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए इसको हमें पलट लेना है दूसरी तरफ। इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक ही जो चेन बनी है ऊपर और एक ही लूप है इसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए लूप है, इसको भी साथ में हमें लेना है। तो यहाँ पे दोनों को साथ में लेते हुए सिंगल क्रोशे यहाँ पे बना लेना है। इस तरह से एक बना लिया हमने। इसके बाद दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा और लास्ट का छठा। तो 6 हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे को बना लेना है। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसको फिर से हमें पुल करना है धागे को। फिर से हमें यहाँ पे मोती को डालना है। ठीक है, बारीक वाला क्रोशा लेंगे, इसके अंदर डालना है इस तरह से, और इस धागे को यहाँ से निकाल लेंगे। बहुत ही ईजी से बनाना। इस तरह से देखिए मोती हमारा यहाँ पे लग चुका है।
अब इसके बाद देखिए फिर से आपको 5 चेन लेने, एक बनाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। ठीक है, इस तरह से आपका बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमने पहला वाला मोती डाल रखा इस जगह पे, तो यहीं पर आपको स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपका दिखाई देगा। इसके बाद फिर से आपको इस तरह से पलट लेना है, उल्टी साइड को आ जाएंगे। फिर से देखिए यहाँ पे एक चेन है और ये एक लूप है, दोनों को साथ में लेना है। ठीक है, आज थोड़ा मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है तो आवाज़ मेरी थोड़ा भारी आ रही है, जुकाम लगा है मुझे। तो यहाँ पे हमें 6 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 3 बना लिया हमने, ये हमारा चौथा है, फिर पाँचवा, फिर छठा। 6 बना लिए हमने इस तरह से। इस तरह से आपका डिज़ाइन दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद फिर से हमें धागे को पुल कर लेना है और यहाँ पे मोती को डालना है। ठीक है, ये दिखाते हो आपको, ये देखिए इस मोती के अंदर इस तरह से क्रोशिया को घुसाएंगे। हम यहाँ पे से इसको निकाल लेना है, इसके अंदर से निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। इसके बाद फिर से हमें दूसरा वाला क्रोशिया लेना है, इससे बनाना है। ठीक है, ये थोड़ा मोटा है, बारीक वाले क्रोशिया से हमें मोती को डालना है। फिर से देखिए आपको यहाँ पे 5 चेन बनाने हैं। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए जो हमने पहला वाला मोती डाला था, ये जो बनाया था, यहीं पर आपको स्लिप स्टिच लगा लेना है। तो इसी तरह से ये रिपीट होगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद फिर से आपको पलट लेना है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों लूप को साथ में लेते हुए, ये जो लूप है इसको, इसके ऊपर भी एक लूप है, इसको जो हमारा धागा है वो, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये साथ में नहीं आया तो मतलब दोनों को साथ में रखना आपको इस तरह से। ठीक है, ये देखो साथ में आ गया। तो अब आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 6 हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। बहुत ही ईजी सा डिज़ाइन है, तो यहाँ पे आपको 3-4 बार दिखा रही हूँ, जिससे आपको ईज़िली ये समझ में आ जाएगा और आप आसानी से इसे बना सकते हो। ये देखिए, तो इसी तरह से ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, 3 हमने बना लिए यहाँ पे। इसके बाद फिर से मोती को लगाना है। तो एक बार और बता देती हूँ आपको, इस तरह से मोती लेना है, फिर देखिए इसके अंदर डालना है आपको। अब इस धागे को मोती के अंदर डालना है। ठीक है, इस तरह से खींच के। इसके बाद दूसरा वाला क्रोशिया लेना है। फिर से आपको 5 चेन लेने हैं, 1 2 3 4 और 5। फिर से देखिए ये जो मोती है हमारा पहले वाला मोती, यहाँ पे आपको स्लिप स्टिच लगाना है। इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे। इसके बाद आपको पलट लेना है, उल्टी साइड को आ जाना है। ठीक है, ये सीधा साइड है हमारा, ये उल्टे तरफ को आएंगे बैक साइड में। फिर से देखिए यहाँ पे चेन को भी है, इस लूप को भी, ये जो लूप चढ़ा रहता है मोती के ऊपर, इसको भी लेना है साथ में। और यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है। जैसे यहाँ पे आया नहीं तो साथ में लेना है दोनों को इस तरह से। और यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया आपको बना लेना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे आपको 6 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो बहुत ही ईजी सा डिज़ाइन है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, जब आप 6 सिंगल क्रोशिया बनाते हो उसके बाद फिर से आपको मोती को डालना है। तो 4 हमने यहाँ पे बता दिए, 12 मोती यहाँ पे आपको डालने हैं। ठीक है, तो मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 मोती मैंने डालने हैं। सेम तरीके से इसको बनाए हैं, देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। अब इसके बाद देखिए लास्ट में पहुँचेंगे यहाँ पे, अब मोती नहीं डालने हैं, अब आपको चेन बनानी है। इस तरह से चेन जैसे हमने उस तरफ बना रखी, तो 45 चेन हमें यहाँ पे भी बनाना है। तो यहाँ पे मैं पूरा बना लेती हूँ 45, तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने 45 चेन बना ली। उसके बाद आपको फिर से इसे पुल करना है और यहाँ पे मोती को डाल देना है। जैसे हमने उस साइड को डाला था, तो इसके अंदर डालेंगे और मोती को यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से।
इसके बाद देखिए दूसरा वाला क्रोशे लेना है। अब यहाँ पे आपको स्लिप स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। ये जो चेन बनी है, चेन हमारी सीधी साइड को होना चाहिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से चेन में डालना है और स्लिप स्टिच लगा लेंगे। सारे में हमें स्लिप स्टिच लगाते हुए एंड तक बना लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं सब में लगा लेती हूँ स्लिप स्टिच, उसके बाद आपको लास्ट में दिखाती हूँ किस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। बन ही गया है अब तो। इस तरह से देखिए पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको एंड में बताती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखें लास्ट में आपको एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है। इस तरह से देखिए हमारी सुंदर सी राखी बन के रेडी हो गई, बहुत ही प्यारी लग रही है देखिए। अब इन धागों को देखिए बैक साइड में आपको हाइड कर लेना है। इस तरह से क्रोशे की मदद से अंदर की तरफ को हाइड करेंगे, एक्स्ट्रा उनको फिर कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे सारे धागे हाइड कर लिए हैं। बहुत ही प्यारी सी हमारी ये राखी का डिज़ाइन बन चुका है। ये देखिए, ये इसको उल्टा साइड है, ये सीधा साइड है। इस तरह से आपको ये दिखाई देगी दोनों साइड से, कितनी प्यारी लग रही है। कोई भी कलर में आप इसे बना सकते हो। ये देखिए कितना प्यारा सा। इसी तरह से देखिए ये पिंक कलर में बनाई हमने, यहाँ पे मैंने येलो कलर की बना रखी और एक हमने रेड कलर की। 3 कलर में बना रखा। आपको जो भी कलर पसंद है उसके साथ आप इसे बना सकते हो। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब यहाँ पे देखिए राखी की तरह भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इस तरह से देखिए हाथ में बांध लीजिए और इसे ब्रेसलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं बांधना ही बताती हूँ, किस तरह से आपको ब्रेसलेट की तरह से यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मैं आपको बनाना बताती हूँ, इस तरह से लेना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे नॉट लगाते हैं इस तरह से हल्की सी इस तरह से नॉट लगाएंगे, जैसे दिखा रहे हूँ आपको। इस तरह से नॉट लगा के इस तरफ को भी इसी तरह से लगाएंगे इसके अंदर से। अब देखिए इसका जो एक छोर है हमारा, इसको इसके अंदर डालेंगे। ये जो गोला बना है इसके अंदर डालेंगे और इस तरफ वाले को इसके अंदर डालेंगे। अब इसको इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए हमारा ये ब्रेसलेट बन जाएगा, आसानी से खुल भी जाएगा। इस तरह से देखिए आप इसे ब्रेसलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो और राखी की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।